हजारीबाग झारखंड में स्थित ऐतिहासिक महलों, इमारतों और स्थलों से भरा पड़ा है, जिनका अपना अलग चरित्र है। उन्हीं में से एक है हजारीबाग का पुराना पद्मा किला। पद्मा किला हजारीबाग से उत्तर में मात्र 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो अतीत में बनाया गया था और राजा रामनारायण सिंह का पैतृक घर था। रामगढ़ राज की नींव राजा रामगढ़ कामाख्या नारायण सिंह के पूर्वज बागदेव सिंह खरवार और सिंह देव नाम के सगे भाइयों ने 1366 में रखी थी। राज बहादुर कामाख्या नारायण सिंह इस वंश के अंतिम राजा थे। इनके कार्यकाल में ही हमारा देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद हुआ तो पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र पर राजा कामाख्या नारायण सिंह का दबदबा था। 1970 तक इनका दबदबा रहा। इसके बाद राज परिवार की कमान राजा इंद्रजितेंद्र ने संभाली, जो सौरभ नारायण सिंह के पिता थे। इस किले की राशि सुंदरता को देखने के लिए दुनिया भर से कई लोग आते हैं। आज हालांकि इस किले में किसी राजा का शासन नहीं है और परिणाम स्वरूप कोई संरक्षक भी नहीं रहा। वर्तमान में इस वंशज के युवराज सौरभ नारायण सिंह जो कभी कभार इस मलकियत को देखने आते हैं। एक समय था जब विदेशों से आयातित गाड़ियों की पंक्तियाँ लगी रहती थी और प्रवेश द्वार पर आगंतुकों का स्वागत करने वाले हाथी होते थे। प्रचलित कथाएं कहती है कि किला 2000 से अधिक हाथी, घोड़ों और पैदल सेना का घर था। आप देख सकते हैं किला खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत के साथ साथ ये जर्जर भी हो चुकी है। आप देख सकते हैं सीढ़ियों की हालत। यहाँ पे एक फ़ोटो फ्रेम है, हो सकता है ये राजा का फ़ोटो फ्रेम होगी। आइए ऊपर। आर्किटेक्चर स्टाइल तो बहुत अच्छा है, झूमर भी ऊपर लगा हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अगर किले में घूमने आते हैं तो यहाँ तोड़ फोड़ ना करें। ये हमारी विरासत है, हमारे पूर्वजों की निशानी है ये। आइए आपको आगे भी दिखाते हैं। आगे जाना अलाउड नहीं है, उधर रास्ते को बंद कर दिया गया है, कोई वजह होगी उसकी। मैं आपको बता दूं कि पद्मा किला से लेकर इचाक के सूर्य मंदिर तक एक सुरंग या गुफा जाती थी और रानियां एवं राजकुमारियां उन्हीं सुरंगों से वहां पूजा करने के लिए जाती थी। यह भी बता दूं कि राजा तेज सिंह और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा इचाक में 100 से अधिक मंदिरों का निर्माण करवाया गया। बुढ़िया मंदिर लोहरी उनमें से सबसे प्रसिद्ध है और जितने भी मंदिर बनवाए गए उनके साथ उतने ही तालाबों का भी निर्माण करवाया गया। इसलिए जिले में सबसे अधिक मंदिरों और तालाबों वाला गांव इचाक ही है। इस वक्त हम आ चुके हैं किले के दूसरे भाग में और यहाँ है हवा महल। आइए आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं छत को लकड़ी की सपोर्ट से बनाया गया है, जो अभी तक टिका हुआ है। कई सैकड़ों वर्षों से यह टिका हुआ है और अभी तक वैसे ही खड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ गुंबद बनाए गए हैं। यहाँ कुछ ऐसे गुंबद यहाँ 4 हैं। प्राचीन काल में यह जिला स्वतंत्र रहने वाली जनजातियों द्वारा बसाए गए दुर्गम जंगलों से आच्छादित था। छोटा नागपुर का पूरा क्षेत्र, जिसे अब झारखंड के रूप में जाना जाता है,
संभवतः प्राचीन भारत में बाहरी प्रभाव से परे था। तुर्क अफगान काल के दौरान यह क्षेत्र बाहरी प्रभाव से लगभग मुक्त रहा। लेकिन 1557 में अकबर के दिल्ली के सिंहासन पर बैठते ही झारखंड में मुस्लिम प्रभाव प्रवेश कर गया, जिन मुगलों को कोकरा के नाम से जाना जाता था। 1585 में अकबर ने छोटा नागपुर के राजा को एक सहायक नदी की स्थिति में काम करने के लिए शहबाज खान की कमान में एक सेना भेजी, या यूँ कहें तो वहाँ कब्जा कर लिया। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र ने अपनी स्वतंत्रता वापस प्राप्त कर ली, लेकिन फिर से 1616 में इब्राहिम खान ने छोटा नागपुर के 46वें राजा दुर्जन साल को हराया और कब्जा कर लिया। उन्हें 12 साल तक जेल में रखा गया, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया और असली हीरे को नकली से अलग करने की अपनी क्षमता दिखाने के बाद उन्हें सिंहासन पर फिर से बहाल कर दिया गया। हजारीबाग में ब्रिटिश काल में कई अंग्रेज आकर बस गए। उन्होंने बड़े बंगले प्रकार के घर बनाए, जिनमें अक्सर ढलान वाली छतें थीं। वे महान शिकारी थे और शिकार की कहानियाँ शहर में जुबान से प्रचलित थी। उनमें से अधिकांश भारत के स्वतंत्र होने के बाद चले गए। टुट्टू इमाम प्रोफेसर राजेंद्र पांडे के साथ कस्बे में शिकार के दिग्गजों की सूची में सबसे ऊपर है। एक सदी पहले शहर के बाहरी इलाकों में बाघों और तेंदुओं के लिए पशुओं का शिकार करना आम बात थी। हजारीबाग केंद्रीय जेल में कई नेता बंद थे, जिनमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति शामिल हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब जयप्रकाश नारायण को इस जेल में बंद किया गया तो उन्होंने 53 धोतियों की मदद से इस जेल की दीवार को पार करने में सफल रहे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दिग्गजों में से एक हैं।